Good morning students. Today our subject is English grammar and I'll teach you pronoun. Our topic is pronoun. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is pronoun, यानी कि pronoun की definition. सबसे पहले हमें pronoun का मतलब पता होना चाहिए कि pronoun होता क्या है. तो pronoun का मतलब होता है सर्वनाम. अब सर्वनाम क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा. सर्वनाम का मतलब है जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम. इसी तरह से प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन भी बोल सकते हैं. सब्स्टिट्यूट मीन्स जो मतलब किसी चीज़ की जगह पे यूज़ किया जाता है. जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड जो नाउन की प्लेस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन. अब हम उसके टाइप्स पढ़े. जैसे चलो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं. जैसे ही प्रोनाउन कैसे हुआ, जैसे मैंने बोला कि राम इज अ गुड बॉय. अब मैं अगर राम के ही बारे में कुछ और डिफाइन करने लगूं कि राम्स फादर इज अ मैकेनिक, हिज मदर इज डैश एंड डैश, मतलब बार बार राम का नाम बोलूं कि राम्स फादर इज अ मैकेनिक, राम्स मदर इज दैट एंड हर ब्रदर इज दैट, हर सिस्टर इज मतलब हिज सिस्टर इज दैट. इट मीन्स बार बार राम का नाम हम ले रहे हैं. लेकिन राम का नाम बार बार लेने की बजाय अगर मैं ये बोलूं कि राम इज़ अ गुड बॉय, हिज फादर इज़, मतलब राम की जगह मैंने हिज यूज़ किया. ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय ऐसे बोलें. ही डज वर्क इन हिज स्टडीज़, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी कि राम की जगह बार बार राम राम यूज़ करने की बजाय उसका नेम की जगह हमने यूज़ किया ही वर्ड. तो ही होता है बॉयज़ के लिए. जब बॉयज़ के लिए हम नाम नहीं यूज़ करते तो वहाँ पे ही वर्ड यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर हम लड़कियों के लिए कुछ बोलें, कोई एक लड़की है उसके बारे में बार बार उसका नाम यूज़ करने की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं शी. ऐसे कोई एनिमल है तो एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल हो या कोई थिंग हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट. और यू तो है ही, किसी को तुम बोलना हो कि मोहन कम हियर, यू हैव टू डू दैट वर्क, यानी कि मोहन तुम इधर आओ. मैं बोलूँगी मोहन कम हियर, मोहन हैव टू डू दैट वर्क. बार बार मोहन मोहन करने के बजाय अगर मैं यू यूज़ करूँगी उसकी जगह तो यू का मतलब होता है तुम. ठीक है, ऐसे दे यूज़ किया जाता है. ये सब हमारे प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि हम नाउन की जगह पे किसी के नाम की जगह पे ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. आगे टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन. अब आप टाइप्स पढ़ेंगे इसके कि क्या क्या टाइप्स होते हैं. तो दे आर 7 टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन. यहाँ पे मैंने 4 ही लिखे हैं, बाकी के 3 हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ, माई सेल्फ सोनाली. बार बार अगर सोनाली सोनाली यूज़ करूँ कि सोनाली इज़ अ गुड गर्ल, सोनाली इज़ टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, देन उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं आई वर्ड. आई एम सोनाली, ठीक है, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम डूइंग दैट वर्क. तो इट मीन्स हम आई यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोनाउन है, ये हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. तो उसके लिए बार बार उसका नाम यूज़ करने के बजाय हम आई यूज़ करें. इसी तरह से वी यानी कि हम. जब हम मतलब एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे वी यूज़ करते हैं. यू यानी कि तुम. बार बार किसी को भाई राम ये करो, राम वो करो, राम वो करो, बार बार करने की बजाय राम राम हम उसको तुम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे यू वर्ड यूज़ होता है. दे मीन्स वे लोग. अब मैं बोलूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, मोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम लेने की बजाय बार बार एक बार ही बोल दो दे आर गुड बॉयज़, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दे वर्ड. ऐसे ही मैंने आपको अभी बताया ही यूज़ करते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि मोहन इज़ अ गुड बॉय, ऐसे बोला मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मोहन के बारे में बात कर रही हूँ. बार बार मोहन मोहन करने के बजाय हम ही वर्ड यूज़ करेंगे बिकॉज ही इज़ अ बॉय. अगर वो किसी लड़की के बारे में बात की जाए तो हम यूज़ करते हैं शी वर्ड. ठीक है, ये प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किए जाते हैं. आगे आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन यूज़ होता है उसके जगह पे हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे. जैसे आपको पता, जैसे मैंने अभी बताया मेरा नाम सोनाली है, तो मैं बोलूँगी गिव, हाँ ऐसे ही, गिव इट टू सोनाली. बार बार अब मैं और कुछ बात करने लगूँ सोनाली के बारे में तो वहाँ पे सोनाली की जगह हम यूज़ करेंगे गिव इट टू मी, यानी कि किसको देना है. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है,
सोनाली, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मी वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसे ही अस, अगर हम कहें कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ दे दो, तो गिव इट टू अस, ये हमें दे दो, ठीक है। वी आर गोइंग देयर वी डू दैट, मतलब बार बार हम वहाँ पे जहाँ पे हमें वी यूज़ करना होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे हम यूज़ करेंगे अस, इसका मतलब होता है हम। यू तो यू ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, ये सेम रहता है। दे चेंज हो जाता है दैम, ठीक है। जैसे क्या बोलूँ, जैसे दैम के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बोला कि वी बिलीव ऑन दैम, हम किस पर बिलीव करते हैं, उन पर, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैम वर्ड यूज़ किया हमने दे के लिए, ठीक है। जब हम कुछ लोगों के बारे में बोले कि हम उन पर विश्वास करते हैं, तो हम बोलेंगे नोट दे यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो हमने जो हम दैम मतलब दे वर्ड है जिनके लिए हम बोल रहे हैं, वो इस टाइम हमारे ऑब्जेक्ट, हम किसके ऊपर कर रहे हैं। आप एक बात याद रखना, जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा तो उसमें आप ध्यान देना, जो भी आपका सेंटेंस होगा उसमें एक क्वेश्चन होगा, हु मीन्स कौन, यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, राम इज़ द बॉय, कौन है बॉय, राम, तो हम कौन, जहाँ पे कौन आया, किसके बारे में बात की गई है, राम के बारे में, कौन है बॉय, राम, तो राम की जगह पे हम उसको रिप्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे राम की जगह, बिकॉज ही इज अ बॉय, सो वी यूज ही वर्ड, ओके। इसी तरह से जब ऑब्जेक्टिव की बात आए तो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पुट होता है, इसमें क्वेश्चन होता है whom, यानी कि किसको, किसको कही जा रही है बात। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, गिव इट टू मी, किसको गिव करना है, टू मी। ये जो होते हैं यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं आफ्टर अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, यानी कि कोई प्रीपोजिशन हो या कोई वर्ब हो तो उसके बाद ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया गिव इट टू मी, जो टू वर्ड आया वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि आई की जगह मी, किसको देना है, मी मतलब मुझे देना है, ठीक है। ऐसे ही शी इज़ सिटिंग बिटवीन ही एंड मी, यानी कि वो बैठी है किस किस के बीच में, ही एंड मी, तो यहाँ पे किसको वर्ड है या किस किस के बीच में आया, तो किस किस के बीच में बैठे हैं, ही एंड मी, ही मतलब वह लड़का, एंड मी सॉरी हिम एंड मी, यहाँ पे हिम आएगा उस लड़के के लिए कि किस कोई लड़का है उसके और मेरे बीच में, हम दोनों के बीच में बैठे हैं, या फिर हर एंड मी, हर मतलब लड़की, कोई लड़की है उसके और मेरे बीच में बैठा है, ठीक है, कोई इंसान। अब थर्ड आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि पोजेसिव का मीनिंग क्या होता है। पोजेसिव का मतलब होता है किसी पर अधिकार, यानी कि जब हमारा किसी चीज़ पर अधिकार होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब जैसे मैं बोलूँ दिस इज़, अब ये पोजेसिव प्रोनाउंस 2 कैटेगरीज के होते हैं, आप इनको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने बोला कि एक बुक है, ये पेन है, ये चौक है, मैंने बोला ये मेरा चौक है, दिस इज़ माई चौक, ठीक है। तो माई चौक, चौक के साथ हमने यूज़ किया, जो हमारा इस टाइम ऑब्जेक्ट है, देखिए दिस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और माई जो वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, चौक के साथ, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट के साथ हमारा ये माई वर्ड आ जाएगा, उस टाइम पे हम फर्स्ट कैटेगरी यूज़ करेंगे ये वाली। लेकिन जब मैं ये बोलूँ कि दिस चौक इज माइन, ऑब्जेक्ट जो है वो दिस वर्ड के साथ, किसके साथ हमने पॉइंट आउट किया है, दिस वर्ड के साथ, तो दिस चौक बोल दिया। जब ऑब्जेक्ट को मैंने दिस के साथ अगर अटैच कर दिया तो हम वहाँ पे सेकंड कैटेगरी में अपने जो नाउन है उसको चेंज कर देंगे। दिस चौक इज लाइक सोनालीज था तो हम वहाँ पे सोनाली हटा के क्या बोलेंगे, दिस चौक इज माइन, माइन आ जाएगा वहाँ पे। इसी तरह पे आवर है, तो अगर हम यही जब ऑब्जेक्ट को उठा के हम उसके पॉइंट आउट वाले वर्ड से यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे आवर्स में हो जाएगा, योर्स में, देयर्स में, हिज तो हिज ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हर है वो हर्स में, इनमें एस ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जब रिफ्लेक्ट टू अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से ही रिफ्लेक्ट किया जाए, कोई काम है कि वो मतलब कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, वो रिफ्लेक्ट टू अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से ही रिफ्लेक्ट कर दी जाए, तो उस टाइम पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई काम है और वो मुझे ही करना है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस वर्क हैव टू, मतलब आई विल डू माई सेल्फ, कि इसे मैं अपने आप कर लूँगी, यानी कि खुद से ही करना है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाएगा, माई सेल्फ वर्ब। किसी लड़की के लिए बारे में बोला जाए कि उसको खुद करना है
यानी कि हम किसी के ऊपर कोई काम मतलब उसको बोल रहे हैं कि ये खुद से ही करना है, तो उस टाइम पे हर सेल्फ यूज़ किया जाएगा। किसी को लड़के मतलब किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें करना है, तो मतलब तुम्हें खुद करना है, तो उस टाइम पे योर सेल्फ, ठीक है। हिम सेल्फ, आवर सेल्फ। लेकिन आवर का मतलब देखो, ये सेल्फ वर्ड, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, ठीक है। लेकिन सेल्फ कब यूज किया जाएगा? जब एक वचन से ज़्यादा हो, यानी कि प्लूरल हो। आवर का मतलब होता है बहुवचन, तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा सेल्फ की जगह। ऐसे देयर सेल्फ्स एंड योर सेल्फ्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का फिफ्थ पार्ट, यानी कि एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, तो हो गया। अभी तक हमने प्रोनाउन के 4 पार्ट्स पढ़े हैं। अब फिफ्थ पार्ट आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी कि एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि ये पता था सब्जेक्ट उस काम को खुद ही करेगा, यानी कि सब्जेक्ट का खुद मतलब सब्जेक्ट को ही जोर दिया जा रहा है, वो खुद ही करेगा। लेकिन इसमें भी सेम है। इसमें सिर्फ प्रोनाउन, इसमें सिर्फ दिक्कत क्या है? उसमें ये था कि लास्ट में आता था कि ही हैव टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जोर, उसमें यह था ऑप्शन था कि वो कर लेगा या कोई और भी कर लेगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एम्फैटिक में क्या होता है? ऑप्शन नहीं होता, उसे खुद ही करना पड़ेगा। ही हिमसेल्फ विल डू दिस वर्क, उसको खुद ही ये काम करना पड़ेगा। इसमें जोर दिया जाता है कि उसको खुद ही ये करना है, ठीक है। ऐसे आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, ठीक है। इसमें ये होता है। ऐसे ही हिमसेल्फ यूज़ किया जाएगा, योर सेल्फ यूज़ किया जाएगा। मैंने इन सब के यूजेस आपको बता दिए। जब एक से ज़्यादा बंदे हो और हम उनको बोलते हैं तुम, तो उस टाइम पे योर सेल्फ्स कि तुम सबको ये काम खुद ही करना है, ओके। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इसके नाम से पता चल रहा है कि क्वेश्चन आएगा। इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, ये वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। विच एंड व्हाट, ये सब दिखाई देंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया कि हुम, हुज या हु, ये 3 वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब होता है कि ये हमने पीपल के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। हु हैव डू दिस वर्क, या फिर हु हैव डन दिस वर्क, या फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि हु ब्रोक दैट बॉटल, कि ये बॉटल किसने तोड़ी। या फिर ये जो विच वर्ड यूज़ किया जाएगा, ये पर्सन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या थिंग्स के लिए भी। या कि विच वॉज योर शर्ट, ये तुम्हारी शर्ट कौन सी थी। जैसे ही मैंने पूछ लिया वट जो वर्ड है ये यूज़ किया जाएगा फॉर ओनली फॉर थिंग्स। वट वर्ड यूज़ किया जाता है सिर्फ थिंग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएंगे? जैसे इसमें इंडिकेट किया जाता है कि वर्ड्स, मतलब जिस वर्ड से इंडिकेट करेंगे कि हम किसको मतलब पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई बुक, ये बुक किसकी है? मेरी है। तो मैंने बता दिया ना कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इस बुक के बारे में। तो ये अब मैं बोलूँ कि दैट इज़ माई बुक। अब दिस वर्ड यूज़ कब किया जाता है और दैट कब यूज़ किया जाएगा? दिस यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ हमारे पास हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दिस। लेकिन अगर कोई चीज़ हमसे दूर हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दैट, लेकिन वो सिंगल होनी चाहिए। तो उसमें दिस और दैट आपको समझ आ गया। दीज और दोज का यही होगा, जब नज़दीक कुछ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो उस टाइम पर हम बोलते हैं दीज। इसी तरह से जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हों तो उनके बारे में हम बोलेंगे दीज आर माइन, ये सब किसकी हैं? मेरी हैं। तो उनको हम पॉइंट आउट करने के लिए दीज वर्ड यूज़ करेंगे। बट वही चीज़ें जब हमसे दूर होंगी तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं दोज वर्ड, ठीक है। दोज आर माइन, दोज आर योर्स, दोज आर हिज, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सेम यूज़ किए गए थे इंटेरोगेटिव में। इनमें यूजेस भी वही है कि पीपल के लिए यूज़ करेंगे हम हु, हुम, हुज, और विच यूज़ करते हैं पर्सन एंड थिंग्स के लिए, और जो वट वर्ड है वो ओनली फॉर थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी यूज़ किया जाएगा, बस इसमें क्या है, ये इंटेरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ये आपके सेंटेंस के बीच में आते हैं, ठीक है। दिस इज़ रीमा इज़ दैट लेडी, ठीक है। हु डिड दिस वर्क, जिसने ये काम किया था, ठीक है। तो रीमा वो वर्ड है, यहाँ पे बीच में हु आ गया। क्वेश्चन तो नहीं पूछा मैंने, सिर्फ आपको बताया है, पॉइंट आउट किया है ना कि किसके बारे में बता रहे हैं। हम रीमा के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो हमने डिफाइन कर दिया हु वर्ड से, ठीक है। इसी तरह से आपके यूजेस आप यहाँ से देख लेना, क्या पर्सन के साथ यूज किया जाएगा, क्या किसके चाहिए। बस इसमें यही है कि क्वेश्चन नहीं पूछते हम, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें लेटर के बीच, सॉरी सेंटेंस के बीच में इन वर्ड्स को यूज किया जाता है। लास्ट आता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या होता है मैम?
इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसमें डेफिनेट नहीं होता, डेफिनेटली नहीं बता सकते हम कि कितने जनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या कितनी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ये सभी की सभी मेरी हैं, मैं एक एक के बारे में बोलूँ कि इंग्लिश की मेरी है, हिंदी की मेरी है, मैथ्स की मेरी है, इससे तो अच्छा मैं ऐसे बोल दूँ ना कि ऑल बुक्स आर माइन, तो ऑल जो वर्ड यूज़ किया गया वो इनडेफिनेट थिंग्स के लिए यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। जैसे बहुत सारे बॉयज़ खड़े हैं और मैं बोलूँ राम इज़ माई ब्रदर, मोहन इज़ माई ब्रदर, श्याम इज़ माई ब्रदर, इससे तो अच्छा मैं ऐसे ही बोल दूँ ऑल आर माई ब्रदर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे हम ऑल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ईच, जैसे मैं बोलूँ आई लाइक हिम, आई लाइक संजना, आई लाइक मोहन, आई लाइक दैट, सबके नेम्स अलग अलग लेने के बजाय अगर मैं यूज़ कर लूँ वर्ड ईच कि आई लाइक ईच ऑफ दैम, कि मैं उन सब में सभी को पसंद करती हूँ, इट मीन्स हमने यूज़ किया ईच वर्ड। ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।